नारी नर्क का द्वार है उसके लिए जो नारी को वासना की दृष्टि से देखे। क्या जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी? जहन्नुम में औरतों को मोहम्मद साहब के सामने ही यातनाएं दी जाएंगी, उनके प्राइवेट पार्ट में गरम सरिये डाले जाएंगे। आपने भी ऐसी वीडियोस एक ना एक बार यूट्यूब पर जरूर देखी होंगी, जिसमें दावा किया जाता है कि इस्लाम में सबसे ज्यादा औरतें जहन्नुमी होंगी और उनके ऊपर कई जुल्म किए जाएंगे। ऐसी वीडियोस को देखकर हमारे मन में यही सवाल आता है कि आखिर इस्लाम में औरतों से इतनी नफरत क्यों सिखाई जाती है? क्या मोहम्मद साहब औरतों से नफरत करते थे? क्या मोहम्मद साहब औरतों को महज इस्तेमाल करने की चीज समझते थे? इन सवालों के जवाब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर के जरूर लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें इस्लाम के काले सच को दिखाया गया है, इस्लाम की दरिंदगी को साफ साफ बताया गया है। इस वीडियो में एक हदीस का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो औरतें हल्के कपड़े पहनेंगी, यानी जिन कपड़ों में उनका शरीर दिखाई देगा, वो औरतें कभी भी जहन्नुम में जानी चाहिए, और जो औरतें अच्छे ढंग के कपड़े पहनेंगी उन्हें जहन्नुम जाना होगा। वीडियो में यह भी कहा गया कि इस्लाम में हवस की कोई हद नहीं है। इस्लाम को मानने वाले यानी मुसलमानों को अपनी सगी माँ और बहन तक के साथ रिश्ता कायम करने का हक दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ मोहम्मद लोगों को जिहाद के लिए उकसाता रहता था, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी आयशा मोहम्मद के साथियों को सेक्स के तरीके सिखाती रहती थी। मोहम्मद को औरतों का बहुत शौक था। वो चाहता था कि दुनिया की सभी औरतें उसके पास हों और वह उनके साथ अय्याशी कर पाए। वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद क्योंकि ज्यादातर शादियां विधवाओं से ही किया था, इसलिए वो अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए बलात्कार भी करता था। अगर किसी धर्म का संस्थापक ऐसे चरित्र का होगा तो उसके अनुयायियों की भला क्या सोच होगी। लोगों का कहना तो ये भी है कि मोहम्मद की सिखाई बातें आज तक मुसलमान मर्द मानते हैं, इसलिए ज्यादातर बलात्कार और औरतों पर अत्याचार करने वाले लोग मुसलमान ही होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम की हकीकत जानते हुए भी मुसलमान औरतें अपने आप को मुस्लिम मर्दों के आगे बचने के लिए तैयार रहती हैं। दोस्तों, इस्लाम में औरतों को महज शादी करके घर से लेकर सजाने की चीज समझा जाता है, ऐसा मानना है कई एक्स मुस्लिम्स का। उनका कहना है कि इस्लाम में औरतों को दबाकर रखा जाता है और उन्हें उनकी मर्जी से सांस लेने तक की इजाजत नहीं होती है। एक्स मुस्लिम साहिल जैसे और भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि इस्लाम की कई हदीसों में औरतों को बेअक्ल और जाहिल कहा गया है। इस्लाम में औरतों को लिपस्टिक लगाने, सजने संवरने और बन-ठन कर अकेले बाहर जाने तक की इजाजत नहीं है। ऐसे भी एक्स मुस्लिम साहिल का कहना है कि इस्लाम में औरतों के लिए कई हदीसों में ऐसा लिखा है कि औरतें जहन्नुमी होती हैं और सबसे ज्यादा औरतें ही जहन्नुम में जाएंगी। जहन्नुम का शाब्दिक अर्थ है नर्क, यानी एक ऐसी जगह जहां सिर्फ पापी लोग ही जाते हैं। पूरी जिंदगी अपने शौहर, भाई और पिता का कहना मानने वाली औरतें अगर मरने के बाद भी स्वर्ग में ना जा सकी तो सवाल तो उठना बनता है। इस्लाम में औरतों की दयनीय स्थिति का एक और उदाहरण है हलाला, एक ऐसा निकाह जिसे करने में किसी भी औरत को इस जमीन पर ही नर्क भोगना पड़ता है। एक औरत को तलाक देकर दुनिया में रुस्वा करने वाला मर्द समाज उसी को अपवित्र मानने लगता है, और तलाक के बाद उस औरत को अगर दूसरा निकाह करना हो तो उससे पहले हलाला निकाह करना होता है, यानी एक ऐसे मर्द से शादी करनी होगी जो उसे एक रात के लिए दुल्हन बनाए और फिर तलाक दे दे। सोचिए इस औरत इस नर्क से कैसे जूझती होगी। एक्स मुस्लिम का इस्लाम पर प्रहार इतना ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को अपने हक के लिए बोलने का हक तक नहीं है। एक औरत अपने लिए ना शौहर चुन सकती और ना ही शादी के बाद अपने शौहर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होना चाहता है तो इस्लाम में यह हुक्म दिया गया है कि औरत को सारे काम छोड़कर अपने शौहर के उस ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, फिर चाहे औरत की उसमें मर्जी हो या ना हो। औरतें इस्लाम में क्या दर्जा रखती हैं इसको लेकर कई बहसें हुई, लेकिन किसी भी इस्लामिक स्कॉलर
के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। हालांकि इस्लामिक स्कॉलर का दावा है कि अरब में इस्लाम के आने से पहले औरतों को सामान और इस्तेमाल की चीज समझा जाता था और इस्लाम के आने के बाद ही औरतों को इंसान होने का दर्जा मिला। इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात का हवाला देते हैं कि इस्लाम के आने के बाद औरतों को बेचने के और उनके साथ ज्यादती करने का धंधा बंद हो गया था। इस्लाम ने ही औरतों को उनके हक से वाकिफ कराया था। इस्लाम में मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत है, यानी मर्द अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपनी मर्जी से कितनी भी शादियां कर सकता है, पर शर्त है कि उसकी हर बीवी को उनका हक बराबर मिलता रहे। लोग कहते हैं कि एक अमीर मुसलमान अपनी हर बीवी को बराबर हक देकर कितनी भी शादी कर सकता है, इसलिए अरब के शेखों में एक नई कई बीबियां रखने का रिवाज है। मुसलमान अक्सर ये कहते हैं कि अल्लाह की नज़र में आदमी और औरत दोनों एक समान हैं और क़यामत के दिन दोनों को उनके कर्मों के अनुसार फल दिया जाएगा। यह तय किया जाएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में। अल्लाह किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग इस बात को भी झूठा मानते हैं। वो दलील देते हैं कि इस्लाम में एक औरत के मरने के बाद उनको हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, चाहे वो कितनी भी नमाजें पढ़े या रोज़ा रखे। उनका प्यारा रसूल खुद उनको जहन्नुम में ठूस देगा और वो जहन्नुम से कभी नहीं निकल पाएंगी। चौंकिए मत, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यह वो लोग कहते हैं जो इस्लामिक हदीसों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं। इब्न उम्र की एक हदीस का हवाला देते हुए कुछ लोग इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि रसूल ने कहा कि औरत दुनिया की सबसे घटिया मखलूक है और हर तरह से जहन्नुम में जाने के लायक है। फिर आगे कहते हैं कि औरतें जहन्नुम के लायक हैं। जी हाँ, लिखा है। सईद खुदरी का हवाला देते हुए कहते हैं कि रसूल ने कहा कि सारी औरतें एक बार नहीं 3 बार जहन्नुम में भेजने के लायक हैं। औरतों से ही जहन्नुम बनेगा। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि 90% औरतें जहन्नुम में जाएंगी। जी हाँ, ये भी कुछ लोग दावा करते हैं कि इमरान बिन हुसैन का हवाला देते हुए दावा किया गया कि रसूल ने कहा कि जहन्नुम को औरतों से भर दिया जाएगा, यहाँ तक कि दूसरों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का हवाला देते हुए कहा है कि रसूल ने कहा कि अल्लाह बिना किसी भेदभाव के सारी औरतों को जहन्नुम में दाखिल कर देगा, चाहे वो कितनी ही नमाजी परहेजगार क्यों ना हो। फिर कहा गया कि जहन्नुम में औरतों को ठसाठस भर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों ने तो ये भी बताया कि इस्लाम में औरतों को जहन्नुम में किसी सजाएं दी जाएंगी। सईद उल खुदरी का हवाला देते हुए कुछ लोगों ने कहा कि रसूल ने कहा कि जहन्नुम में ज़्यादातर औरतें होंगी और उनको दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी। पहले उनके छोटे छोटे पत्थरों को गर्म किया जाएगा, फिर पत्थरों को औरत की छातियों पर रख दिया जाएगा, जिससे उनकी छातियां जल जाएंगी और उन गर्म पत्थरों को औरत के प्राइवेट पार्ट में घुसा दिया जाएगा, जिससे उनको दर्द होगा। यह सब मेरे सामने होगा। उसके बाद कहा गया कि औरतों को जहन्नुम में हमेशा के लिए रहना होगा। हदीस का हवाला देते हुए कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने देखा कि कुछ औरतों को उनके बालों से लटकाया गया है और उनके मस्तिष्क उबाल खा रहे हैं। कुछ औरतों की जुबानें काटी जा रही थी क्योंकि वो चुगलखोरी और झूठ बोलती थीं। वहीं कुछ औरतें अपने जिस्म से लटकाई गई थी क्योंकि वे अवैध संबंध बनाती थीं। ऐसी बातें सुनकर वाकई में सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी अपने मजहब और अपने नबी पर गुस्सा आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बातें महज दावे हैं और हदीसों को तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है। किसी भी धर्म की कट्टरता होना लाजमी है, वहाँ कुरीतियाँ भी कई धर्मों में हैं, इसलिए ज़रूरत है तो सिर्फ वक्त के साथ धर्म में बदलाव लाने की, ना कि किसी धर्म को बिना जाने और समझे बुरा कहने की। ऐसे खोखले दावों के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।